हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स टाइम पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 42, जिसमें हम आपका सप्ताह 7 का छठा दिन करेंगे, मतलब कि दिवस 6। और दिवस 6 में हम सब क्या करते हैं वो आप सब अच्छे से जानते हैं। जो हम दिवस 1 से लेके 5 तक करते हैं काम, वो दिवस 6 में हम क्या करते हैं बेटा, रिवीजन करते हैं। उसका मतलब एक प्रकार का टेस्ट होता है कि आपने क्या सीखा अब तक, है ना। तो चलिए उसको शुरू करने से पहले जो बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो डिटेल में मिलने वाली है सारे सब्जेक्ट की। तो चलिए चलते हैं हम अपने सप्ताह 7 पर। सप्ताह 7 का दिवस 6, जिसमें आपके जो 1 से लेके 5 तक हमने पढ़ाया था आपको सप्ताह 7 में, वो दिवस 6 में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन है पहला आज का। दो खिलाड़ी, दो खिलाड़ी मतलब दो खिलाड़ी क्या होते हैं बेटा, जो खेल खेलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खिलाड़ी। एक लंबी कूद प्रतियोगिता में, लंबी कूद मैंने आपको कल बताया था कैसी होती है ना। प्रतियोगिता में क्या करते हैं, एक तो कूदता है 2 मीटर 29 सेंटीमीटर, और एक खिलाड़ी कूदता है 1 मीटर 89 सेंटीमीटर कूदते हैं। दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितनी कम दूरी कूदता है, ये पूछा है। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहला खिलाड़ी, पहला खिलाड़ी कितना कूदा बेटा, 2 मीटर 29 सेंटीमीटर, 2 मीटर 29 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। फिर दूसरा, अब लिखते हैं दूसरा खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी कितना कूदा है, दूसरा खिलाड़ी 1 मीटर और 89 सेंटीमीटर। ये बेटा, तो इसने क्या पूछा है कि कौन ज्यादा कूदा है। बेटा कौन ज्यादा कूदा है तो घटा दो, घटा दें। देखो बेटा, मीटर में से मीटर घटाते हैं और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर घटाते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 29 तो छोटा है और 89 बड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पास ये जो 2 मीटर है, आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। तो जब ये अपना 1 मीटर इसको देगा तो इसके पास 100 सेंटीमीटर पहुंच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 100 और 29 टोटल मिला के बेटा ये आपका कितना हो जाएगा, 129 सेंटीमीटर। अब हम 129 में से, अब 129 बड़ा हो गया, 89 छोटा हो गया, तो अब घटा सकते हैं ना। चलिए घटाते हैं, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 12, और 12 में से 8 गए तो 4, मतलब कि 40 सेंटीमीटर। अब बेटा जब इसने अपने 2 मीटर में से 1 मीटर इसको दे दिया, तो इसके पास तो 1 मीटर बचा, और 1 में से 1 मीटर जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितनी कम दूरी कूदा, तो कितनी कम दूरी कूदा बेटा, 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे, तो मैं उससे भी करा देती हूँ, है ना। जिसको इससे अच्छा लग रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। दूसरा तरीका बेटा ऐसा है, पहले आपको क्या करना है कि जो भी छोटी चीज होती है ना, उसमें बदल देते हैं सब चीजों को। जैसे कि पहला खिलाड़ी, जैसे कि क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहला खिलाड़ी, पहला खिलाड़ी बेटा कितना कूदा, 2 मीटर और 29 सेंटीमीटर, है ना। तो बेटा अब आप सब जानते हैं, मैंने भी बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर, है ना। ये 200 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना है 29 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दो, 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया, तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, तो 200 और 29 कितने हो गए, 229 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, उसी प्रकार में क्या करूंगी, 1 मीटर और 89 सेंटीमीटर को बदल लेती हूँ। जैसे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर।
1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100। तो ये सेंटीमीटर हो गया, और फिर कितना सेंटीमीटर बचा? 89। तो 100 और 89 कितने हो गए? 189 सेंटीमीटर। तो मैंने बेटा कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और दोनों को जोड़ दिया। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं आप। पहला खिलाड़ी बराबर 2 मीटर मतलब बेटा 200 और प्लस 29, क्यों 200 सेंटीमीटर, और ये 29, तो 200 और 29 कितने हो गए? 229 सेंटीमीटर। सिंपल सा हमने इतना किया पहले, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने सेंटीमीटर में ही बदल लिया पूरा, हमने सेंटीमीटर में ही बदल लिया पूरा। अब है हमारे पास दूसरा खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी कितना है? 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100। और ये तो पहले से सेंटीमीटर में है 89, तो 100 और 89 कितने हो गए? 189 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप घटा दो, 9 में से 9 किया 0, इधर से इसने कैरी ले ली तो 12, 12 में से 8 किया 4, कितना बचा? 40 सेंटीमीटर। और पहले भी यही आंसर आया था, अब भी यही आंसर आया है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो पहले पूरा जो छोटा वाला होता है, जैसे मीटर भी और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोटा होता है तो सेंटीमीटर में बदल लो सारा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि ये है दूसरा क्वेश्चन। मिस्टर माइक 1 मीटर 19 सेंटीमीटर ऊंची कूद लगाते हैं। कितनी? 1 मीटर और 19 सेंटीमीटर। तो उनकी कूद 2 मीटर से कितनी कम है? तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर माइक कितनी ऊंची कूद लगाते हैं? 1 मीटर 19 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे, 1 मीटर 19 सेंटीमीटर कितना होता है? पहले 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर से पूछा है ना, तो 2 मीटर ले लेते हैं पहले, 2 मीटर बड़ा है। 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा बेटा? 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर, है ना, सिंपल, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अब बदलते हैं हम इस छोटे वाले को, 1 मीटर 19 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 19 सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए बेटा? 100 और प्लस, और 19 तो हमारे पास पहले से है सेंटीमीटर में, है ना, तो 100 और 19 कितने हो गए? 119 सेंटीमीटर। मैंने दोनों को सेंटीमीटर में कर लिया। अब घटा सकते हैं हम इसको, अब हम इसको आसानी से घटा देंगे, ठीक है। हम 1 मीटर 19 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 119 सेंटीमीटर। अब घटा देते हैं हम इसको, और घटाने पर आपका क्या आएगा, क्या पता चल जाएगा कि कितना कम है। ये मिस्टर माइक जो है वो 2 मीटर से कितना कम कूदे हैं। तो इधर से दाएं ले ली, इधर से दाएं ले ली, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया 8, मतलब 81 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे तो दोबारा से 1 हो गया और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो 81 सेंटीमीटर कम कूदे। मिस्टर माइक जो है वो 2 मीटर से कितना कम कूदे? 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मीटर और सेंटीमीटर में, तो जो सेंटीमीटर में है उसको आप बदल लो। जो मीटर बड़ा होता है ना, तो उसको छोटे वाले में ही बदल लेना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी होती है अपने क्वेश्चन को करने में। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। एक आयताकार पार्क है। आयताकार मतलब आयत के जैसा, और आयत कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली और ये वाली बराबर है, और ये वाली और ये वाली बराबर है, ठीक है बेटा। चलिए, तो लंबाई कितनी है? ये 300, ये वाली भी 300 है और ये वाली भी 300 है, ठीक है। दूसरा, और चौड़ाई कितनी है? 200। चौड़ाई मतलब ये, अगर ये 200 है तो ये भी कितनी है? 200 है।
4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मतलब कह रहा है 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है मुझे, तो पार्क के कितने चक्कर लगाने हैं, 2 3 4, कितने चक्कर लगाने हैं, जिससे कि मेरी 4 किलोमीटर की दूरी हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं हम कितने चक्कर लगाने हैं हमको। देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, हर किसी का हम पहले क्या निकालते हैं, जब ऐसे दूरी देता है हमको तो हम क्या निकालेंगे, परिमाप, तभी तो पता चलेगा। पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका आयत है इसके चारों तरफ का परिमाप निकाल लेते हैं कि ये कितने मीटर है, फिर हम उसको निकाल लेंगे किलोमीटर को भी। ठीक है, तो आयत का हम क्या निकालेंगे बेटा, पहले परिमाप। और परिमाप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको 2 दिन पहले वाली क्लास में बताया था। परिमाप कैसे निकालते हैं बेटा, चारों तरफ की जो आपकी वो होती है संख्या, उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए जोड़ेंगे, तो ये 300 है प्लस ये 200 है प्लस ये भी 300 होगा, नीचे वाला भी, है ना, 300 प्लस और ये साइड वाला 200 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो बराबर जोड़ के कितना है सबको, 3 और 2 5 और 3 7, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, कितना आया बेटा, 1000। पूरा आपका आया 1000, आने का मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए हमने जोड़ लिया इसको, हम लिख देते हैं बराबर 1000 मीटर। क्या है बेटा हमारा, 1000 मीटर। अब ये बेटा 1000 मीटर को आप किलोमीटर में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा लिख देती हूँ। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर। तो या तो इसको आप 1000 मीटर लिख लो या 1 किलोमीटर लिख लो, एक ही बात है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 किलोमीटर, इतना लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसने आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब देखो, किसी ने इसका एक चक्कर लगाया तो मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय हो गई, 2 चक्कर लगाएगा तो 2 किलोमीटर, 3 चक्कर लगाएगा तो 3 किलोमीटर और 4 चक्कर लगाएगा तो 4 किलोमीटर। हो गई कंफर्म बात, हो गया कंफर्म कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो जो पार्क के चक्कर लगाएंगे आप 4 किलोमीटर के लिए, तो आपको क्या करना है, उसके बेटा कितने चक्कर लगाने होंगे, 4 चक्कर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पार्क के 4 चक्कर लगाने होंगे। तो पहले आप इसको कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। ठीक है, फिर मुझे लिखना भी है। चलिए, हो गया सबका। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। आयत का मतलब होता है बेटा आमने सामने की भुजाएं, अगर ये वाला 300 है तो ये वाला भी 300 है, अगर ये 200 है तो इधर वाला भी 200 है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को यहाँ करा देती हूँ थोड़ा बड़ा करके। चलिए अब करा देती हूँ। ठीक है, तो दोबारा से कर लेते हैं भले ही हम। परिमाप, परिमाप हमारा क्या था, ये ऊपर कितना था, 300। परिमाप आप सब जानते हैं कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, 200 प्लस 300, इधर भी 300 है, फिर इधर कितना आएगा, 200, और टोटल मिला के कितना आया था आपका, 1000 मीटर। 1000 मीटर, तो 1000 मीटर को आप 1 किलोमीटर लिख सकते हो, 1 किलोमीटर। अब जब पार्क का एक चक्कर लगाने पे 1 किलोमीटर हो गया, तो 2 चक्कर लगाने पे 2 किलोमीटर, 3 चक्कर लगाने पे 3 किलोमीटर, 4 चक्कर लगाने पे 4 किलोमीटर। तो उसने वही पूछा है कि 4 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर तय करने के लिए पार्क के 4 चक्कर, पार्क के 4 चक्कर लगाने होंगे। ठीक है बेटा,
आ गया समझ में सबको? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलें अपने अगले क्वेश्चन पर फटाफट से। ये सब रफ कर देती हूँ मैं, अगर आप सबने उतार लिया हो तो। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक की दूरी 4 चरणों में पूरी करता है। पहले वो 200 मीटर चलता है, फिर मतलब थक जाता होगा तो बैठ जाता है, फिर 350 मीटर चलता है, फिर 300 मीटर चलता है, फिर 370 मीटर चलता है। तो विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी को किलोमीटर एवं मीटर में लिखिए। चलिए भी मतलब किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो कर लेते हैं। तो पहले कितने चले? 200, फिर कितने चले? 350, फिर कितने चले? 300, और फिर कितने चले? 370। तो सबको जोड़ लो, कितना आया जोड़ के? जोड़ क्या है हमारा? 200 जोड़ लेते हैं। सबसे पहले आई हमारी 0, फिर आएगा हमारा 7 और 5 12 का 2 हासिल है, 3 का 3 12, मतलब कि 1220 मीटर। कितना चले बेटा? 1220 मीटर। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि इसको आपको किस में लिखना है? किलोमीटर और मीटर। बताओ, एक यहीं पे लिख देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, है ना? तो 1200 मीटर है ये, तो 1200 में से 1000 तो हम इसके पास ले लेंगे, है ना? तो 1220 मीटर बराबर कितना होगा? 1 किलोमीटर लिख सकते हैं हम इसको, 1 किलोमीटर और 220 मीटर। ठीक है बेटा, 220 मीटर। क्यों आया 220 मीटर? देखो हमारे पास कितना था? 1220 मीटर था हमारे पास। कितना था बेटा हमारे पास? 1220 मीटर। अब इसमें से 1000 निकाल दिए हमने, जो कि 1 किलोमीटर बन गया। और जब इसमें से हमने 1000 घटाया तो कितना बचा? 220, जो हमारा क्या रह गया? ठीक है, आगे समझ में? चलिए तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया हो तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए बेटा फटाफट से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आपके घर से आपके स्कूल तक की अनुमानित दूरी को लिखिए किलोमीटर या मीटर में। अब भाई ये तो आप ही को पता होगा कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पर है। अनुमान लगा के लिखना है, जैसे 10 मीटर है या 50 मीटर है या किसी का 1 किलोमीटर भी हो सकता है ना? तो आप ये खुद लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब लिखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? सड़क पर दूरी मापने के लिए पत्थर लगे होते हैं। आप सबने देखा होगा कि ऐसे पत्थर लगे होते हैं जगह जगह, जिन पर दूरी लिखी रहती है कि अब 200 मीटर रह गया है, मतलब इंदौर से है, या 50 मीटर रह गया है भोपाल, इस तरीके से, है ना? जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइलस्टोन या मील का पत्थर कहते हैं। तो प्रत्येक माइलस्टोन 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या कह रहा है ये जो पत्थर लगा है, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 200 मीटर। इन दोनों के बीच में 200 मीटर, इन दोनों के बीच में 200 मीटर, सबके बीच में बेटा कितनी कितनी दूरी है? 200 मीटर की। मतलब यहाँ से इस वाले पत्थर से लेके इस वाले पत्थर तक कितनी दूरी है? 200 मीटर। फिर यहाँ से 200 मीटर, फिर इन दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है, फिर इन दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है, फिर इन दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है, इन दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है। ये कह रहा है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु बी से प्रारंभ करके, कहां से प्रारंभ करना है? बिंदु बी से चलना है हमको, यहां से चलना है बिंदु जी तक, मतलब कि यहां तक, मतलब कि इतनी दूरी बतानी, यहां से लेके यहां तक कितनी होगी। तो यहां से गिन लेते हैं, 200, 200, 400, 400 और 200 600, 600 और 200 800, 800 और 200 कितनी हो गई बेटा? 1 2 3 4 5, 800 और 200 1000। कितनी हुई बेटा? 1000 मीटर, क्योंकि मीटर में ही तो दे रखी है इसने, मीटर है ये, 1000 मीटर। लेकिन इसने क्या पूछा है? किलोमीटर। तो अब बेटा आप मुझे बताओ कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर, है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही तो होते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1। ठीक है, इतना
क्वेश्चन था, है ना बेटा। चलिए, आई होप आप सबका हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। उससे पहले जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपने जिले का नाम जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस डिटेल में मिलने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। 5 ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जो आपके गांव या शहर से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो। साथ ही ऐसे स्थानों की मतलब वास्तविक दूरी भी लिखिए। अब भाई हमको क्या करना है, जैसे आप गांव में या शहर में जहां भी रहते हो वहां से जो मतलब, जैसे मान लो आप इंदौर में रहते हो, ठीक है, मान लो आप इंदौर में रहते हो तो इंदौर के आसपास और कौन कौन से शहर हैं, जैसे कि धार है ना, बेटमा और पीतमपुरा है ना, उज्जैन देवास काफी सारे शहर हैं। तो उन शहरों के नाम लिखने हैं, या गांव हो तो गांव के नाम लिखने हैं। फिर इनकी दूरी कितनी है, अपने मम्मी से, पापा से या सर से पूछ के उनकी दूरी लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये काम आपका है। आप कहाँ पे रहती हैं ये तो मुझे नहीं पता है, तो आप जहां भी रहते हैं वहां के स्थानों के नाम लिखने हैं, चाहे वो गांव हो या शहर, लेकिन जो 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो उसका लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, 72 मीटर। मीनार मतलब मंजिल, मतलब जो घर होते हैं ना, जैसे इमारतें होती हैं उसी प्रकार से मीनार होती है। तो आपके घर की एक मंजिल की ऊंचाई 4 मीटर है। वो क्या कह रहा है, जो आपका घर है उसकी एक मंजिल की ऊंचाई मान लो 4 मीटर है, तो मीनार आपके घर से कितने मंजिल ऊंची है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बेटा कितनी है, 72 मीटर। और आपके घर की एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है, घर की एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है बेटा, 4 मीटर। और ये क्या पूछता है कि मतलब जो मीनार घर से कितनी ऊंची है, जो मीनार है वो घर से कितनी ऊंची है। तो मीनार घर से ऊंची है बराबर 72/4, 4 का भाग कर दो 72 में, कितना आएगा, 18 मंजिल। तो जो मीनार है ना वो घर से 18 मंजिल ऊंची है, 18 मंजिल ऊंची, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, आपके आसपास की किन्हीं दो ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारत बेटा कैसी होती है, दो ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखने हैं आपको और उनकी ऊंचाई के बारे में लिखना है मीटर में, अनुमानित ऊंचाई। अब ये आप सोच रहे हो ऐतिहासिक इमारत कैसी होती है, अब भाई ऐतिहासिक इमारत तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपके घर के आसपास कौन सी होगी वो मुझे नहीं पता है। अब जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो दिल्ली में जैसे कि ऐतिहासिक इमारत है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सबने सुना होगा, कुतुब मीनार और इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन वो भी ऐतिहासिक इमारत है। और जैसे मान लो आप आगरा में रहते हो तो आगरा में आपने देखा होगा ताजमहल है ना, लाल किला भी है आगरा में, लाल किला तो दिल्ली में भी है ना। और आपने देखा होगा कई जगह काफी सारे महल होते हैं, मंदिर होते हैं, सूर्य मंदिर खजुराहो मंदिर है ना। और आपने हवा महल सुना होगा, हवा महल होता है, और मैसूर महल काफी सारे महल होते हैं, है ना। और कोणार्क महल मतलब आपके घर के पास भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसी इमारत होती है जो मतलब
किसी की याद में बनवाई जाती है, जो पुरानी इमारतें होती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, और राष्ट्रपति भवन है, लाल किला है, इस तरीके से, है ना। या आप आगरा में रहते हैं तो वहां पे ताजमहल मिलेगा, लाल किला मिलेगा आपको। या आप जयपुर में रहते हैं तो आपको वहां हवा महल मिल जाएगा, इस तरीके से ना। और काफी सारी चीजें ऐसे, जैसे सांची में सांची का स्तूप है, इस तरीके से। जहां भी आप रहते हैं ना, आपको उनकी इमारतों के नाम लिखने हैं। तो ऐतिहासिक इमारत का मतलब क्या होता है बेटा, जो काफी पुरानी इमारतें हो, जो किसी की याद में बनवाई गई हो। ठीक है, चलिए, और उसकी ऊंचाई भी लिखनी है। तो बेटा ये काम तो आपका है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं और आपके घर के पास में, मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर के बराबर में ही हो। जैसे मानो आप इंदौर में रहते हो, तो इंदौर में कोई दो इमारतें हो, है ना, उनके नाम लिख दो और उनकी ऊंचाई लिख दो, अनुमान लगा के ऊंचाई उनकी कितनी होगी। ठीक है, चलिए, लास्ट आज का क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये सब बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर। और ये बात किस किस को पता थी, ये आप सब मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा उसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। और आप मेरी वीडियो किस जिले से देख रहे हो और वहां पे कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारत है, ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये जानना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको हेल्प हो रही हो आपकी जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनको भरने में, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम आपसे एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।